नमस्कार दोस्तों, आइए आज देखते हैं तद्भव तत्सम पार्ट 2। तो इसमें हम कुछ इसको दर्शाकर उसके बाद हम प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि तद्भव क्या है, तद्भव की परिभाषा क्या है। तो तद्भव की परिभाषा है तत्सम शब्दों के समय और परिस्थिति के कारण कुछ परिवर्तन होते हैं। तत्सम शब्दों में समय और परिस्थिति के कारण कुछ परिवर्तन होते हैं और उस परिवर्तन से जो शब्द बनते हैं उन्हीं को तद्भव कहते हैं। समय और परिस्थिति जब बदलती है, हर समय वक्त बदलता है और तो बातचीत, संस्कृति, कला सब बदलते हैं। तो उसी के प्रभाव में जो संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्द हैं वो धीरे धीरे साधारण बोलचाल की भाषा में बोले जाते हैं। जब साधारण बोलचाल की भाषा में बोले जाते हैं तो वह तद्भव का रूप लेने लगते हैं। तद्भव का शाब्दिक अर्थ होता है उससे बने, तत् धन भव, तत् धन भव या उससे उत्पन्न, अर्थात जो उससे मतलब संस्कृत से, जो संस्कृत से उत्पन्न है उसी को तद्भव कहते हैं। यहाँ पर तत् शब्द भी संस्कृत भाषा की ओर इंगित करता है। जो तत् शब्द है वह संस्कृत भाषा की ओर इंगित कर रहा है, अर्थात जो संस्कृत से ही बने हैं। इन शब्दों की यात्रा संस्कृत से आरंभ होकर पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश भाषाओं के पड़ाव से होकर गुजरी है और आज तक चली आ रही है। तो सबसे प्राचीन भाषा आदि संस्कृत मानी जाती है, संस्कृत मानी जाती है। संस्कृत में ही व्याकरण, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आदि की रचना हुई है। तो जब वह समय और परिस्थिति बदली तो समय और परिस्थिति के बदलने के साथ साथ लोगों की बोलचाल की भाषा बदली, लोगों ने कठिन से सरल की ओर आना शुरू कर दिया। तो जब वह संस्कृत अन्य रूपों में बदलने लगी तब वह तद्भव का रूप लेने लगी। जैसे जैसे संस्कृत में मुख, मुख को मुँह कहा जाने लगा, ग्राम गांव हो गया, दुग्ध दूध हो गया, भ्राति भाई हो गया। तो ये जो संस्कृत निष्ठ शब्द हैं, ये जो संस्कृत से बने शब्द हैं, ये धीरे धीरे देहाती शब्दों में परिवर्तित होने लगी। तो जो संस्कृत से हिंदी या अन्य सरल भाषाओं में कन्वर्ट हुई है उसे तद्भव कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं, देखते हैं। हिंदी भाषा अपने आप में निम्नलिखित शब्द संग्रह देख सकते हैं। हिंदी भाषा में आप निम्नलिखित प्रकार के शब्द संग्रह देख सकते हैं। जैसे तत्सम शब्द, तत्सम शब्द आता है, तद्भव आता है, फिर देशी आता है, विदेशी आता है, फिर अन्य शब्द आते हैं। अन्य शब्दों में जो सभी शब्दों को मिलाकर बनता है। तो तत्सम शब्द, तत्सम शब्द की परिभाषा अगर हम देखें तो तत्सम शब्द की परिभाषा होगी कि तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्दों तत्धन शब्द, किससे, तत्धन सम से मिलकर बना है। तत् का अर्थ है उसके तथा सम का अर्थ है समान, जो उसके समान हो। तत् मतलब तभी बताया गया कि संस्कृत, तत् का अर्थ होता है संस्कृत। तो जो उसके समान हो, किसके समान हो, संस्कृत के समान हो। और संस्कृत के समान होने के साथ साथ ज्यों का त्यों लिखा जाए। जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है, या जो शब्द संस्कृत से बिना परिवर्तन के आए हों हिंदी भाषा में, वे तत्सम शब्द कहे जाते हैं। इनमें ध्वनि परिवर्तन बिल्कुल नहीं होता है। जैसे अग्नि, आम्र, अमूल्य, चंद्र, क्षेत्र, अज्ञान, अंधकार, ये सब संस्कृत के शब्द हैं और संस्कृत के शब्द सीधे हूबहू हिंदी में उतार लिए गए हैं, तो वह तत्सम कहे जाएंगे। ठीक है, तद्भव तो आप जान ही गए हैं। तो अब हम प्रश्न उत्तर देखेंगे कि इनमें तद्भव और तत्सम हैं क्या। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो वह है मुख है, मुँह, मुख से मुँह बना है। मुख संस्कृत शब्द है, माने तत्सम शब्द है, तो ये मुँह तद्भव हो गया। बक, मर्म और प्रबल, ये तीनों संस्कृत निष्ठ के तत्सम शब्द हैं। तो इसमें सही उत्तर होगा तद्भव मुँह है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करें।
निम्न विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करें। तो तद्भव शब्द इसमें पड़ोसी। गोधूम मतलब गेहूं, गेहूं का पर्याय तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है गोधूम। गोधूम का तद्भव है गेहूं और गेहूं का तत्सम है गोधूम। वधु तत्सम है, शहीद तत्सम है, इसलिए क्या सही होगा? पड़ोसी। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। निम्न विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो ये गुलाम देसी शब्द नहीं, विदेशी शब्द है। ठीक है। गृह संस्कृत का तत्सम शब्द है। येला ये भी बाहरी शब्द है। तद्भव शब्द हुआ बादल। ठीक है, तद्भव शब्द होगा बादल। बादल ही सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताइए। निम्न में से तद्भव शब्द बताइए। तो इसमें तद्भव शब्द होगा अच्छत। ठीक है। गोधूम संस्कृत में तत्सम है, कुछ तत्सम है और अटालिका तत्सम है, इसलिए क्या सही होगा? अच्छत। अगर यहाँ छतरी वाला छ KSH होता तो यह भी तत्सम ही होता। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताइए। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताइए। तो तद्भव शब्द है फरसा। उद्वर्तन, वाचन और साक नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताइए। इसमें तद्भव क्या है? तद्भव शब्द है सिलाई। अंजलि, शलाका और पक्ष ये तत्सम शब्द हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करें। इनमें से तद्भव शब्द का चयन करें। तो तद्भव शब्द तमंचा होगा। रक्षा तत्सम शब्द है। विरोध और शांति यह भी तत्सम है। उद्देश्य शब्द हैं। निम्नलिखित शब्द विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द है बेंत। आज्ञा, सिद्धि और बालिका तीनों। सिद्धि तत्सम है, बालिका देशज है, यह भी देशज है। निम्नलिखित विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। पक्षी संस्कृत निष्ठ तत्सम है। नृत्य संस्कृत निष्ठ तत्सम है। पश्य संस्कृत निष्ठ तत्सम है। तो अंधेर शब्द बचा। तो अंधेर जो है यह तद्भव है। ठीक है, अंधेर तद्भव है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताइए। इनमें तद्भव शब्द कौन सा है? तो इनमें तद्भव शब्द सौत होगा। सपत्नी संस्कृत निष्ठ है। भित्ति और शर्करा ये सब तत्सम है, यह तद्भव है। निम्नलिखित विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो पीड़ा। करा, शिल्प और पर्याप्त नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्दों का चयन कीजिए। तो कान। नासिका, कटक और परीक्षण यह संस्कृत में तत्सम है। नृत्य का तद्भव शब्द क्या होगा? नृत्य, नृत्य माने नाचना। तो नृत्य का तद्भव नाचना देशज हो गया। नाचना, नृत्य और ये नाच, नचाना है, ये नाचना है, नृत्य है। ठीक है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताइए। तो तद्भव शब्द सुहाग होगा।
सुभाग माने सुंदर भाग, लोक करावल नहीं है। देशज शब्द की पारी आएगी। निम्नलिखित में देशज शब्द बताइए। देशज शब्द है डाव, मीटर, मोजा, नोटिस, ये सब विदेशी शब्द हैं। मीटर इंग्लिश शब्द है। देशज शब्द बताइए। देशज शब्द है खिचड़ी, ठीक है। रात तद्भव है, खीर तद्भव है, क्षीर का खीर। एक सेकंड। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द का चयन करें। तो तत्सम शब्द अग्र होगा, यह संस्कृत निष्ठ है इसलिए यह सही है। आगे तद्भव है, पीछे तद्भव, सामने तद्भव, तो इसमें से क्या सही होगा? अग्र। अग्र ही तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन करें। ये गलत हो गया है, तदुभव हो गया है, यहाँ तद्भव होना चाहिए। निम्न में से तद्भव शब्द का चयन करें। तो उसमें जब, जब शब्द तद्भव है, ठीक है। यज्ञ, कृष, साक्षी सब संस्कृत में तत्सम शब्द हैं। देशज शब्द बताइए। देशज शब्द अपने यहाँ पिल्ला होता है, जो कुतिया का बच्चा होता है उसे पिल्ला कहते हैं, ठीक है। इंच और बटन ये फारसी शब्द हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है देशज शब्द बताइए। देशज, देशज शब्द इसमें केवल पाग है, बाकी ये सब विदेशी शब्द हैं जो हिंदी भाषा में लिए गए हैं। निम्न में से तद्भव शब्द का चयन करें। जिसमें तद्भव शब्द है आदेश। आशा, आस और आलस्य ये सब तद्भव शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द का चयन करें। तो तत्सम हो जाएगा रक्षा, तत्सम शब्द हो जाएगा रक्षा, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द का चयन करें। आठ नहीं है, पाग आग नहीं है, काष्ठ ये संस्कृत निष्ठ शब्द है। आप सबको अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।